देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बस स्टॉप पर खड़े हुए अब मुझे काफी वक्त हो चुका था और गाड़ियां भी आ जा रही थीं, मगर उनमें हद से भी ज्यादा भीड़ होने के कारण मेरा जरा सा भी मन नहीं था उस भीड़ में अपना योगदान देने का। लिहाजन मैं कम भीड़भाड़ वाली सवारी का इंतजार करता रहा और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। इंतजार में कब शाम के 7 से 9 बज गए पता ही नहीं चला। 2 घंटे बर्बाद करने के बाद मेरे को अकल आई और मैं अगली सवारी जो कि छोटा हाथी यानी कि ग्रामीण सेवा की छोटी गाड़ी थी उस पर लद गया। मगर मेरे सवार होने के बाद भी ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर रहा था। शायद उसे और सवारी चाहिए थी, जबकि अंदर हम लोग एक दूसरे से ऐसे चिपके थे जैसे कि हम सारे कंजॉइंट हो। आखिरकार सवारियों का सफर का बांध टूटा और ड्राइवर से गुस्से से बोले, अरे ओ भाई, अब चला भी ले। अब क्या सवारी को हमारी गोद में बिठाएगा? इस पर ड्राइवर ने मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर कुछ दूर जाकर उस ड्राइवर ने गाड़ी फिर से रोक दी और सड़क की दूसरी ओर आवाज देते हुए बोला, अरे भाई जल्दी आओ, गाड़ी पूरी खाली पड़ी है। ये सुनकर तो मेरा माथा भी गर्म हो गया, मगर ड्राइवर उस सवारी को बैठाकर ही माना। आखिरकार फिर गाड़ी चली और धीरे धीरे सवारियां एक के बाद एक उतरने लगी थीं। चूंकि मुझे लास्ट तक जाना था तो मैं बैठा ही रहा। आखिरकार अब गाड़ी में ड्राइवर को लगा के हम 3 ही जने बचे थे और अगले स्टॉप पर वो आदमी भी उतर गया और मेरा भी स्टॉप बस आने ही वाला था। मगर ड्राइवर ने अचानक ही रूट चेंज कर लिया। उसे गलत रूट पर जाते देख मैंने उसे टोकते हुए कहा, अरे भाई ये किधर ले ली गाड़ी? ये रास्ता तो नहीं है वो। तो इस पर वो ड्राइवर बोला, हाँ मालूम है भाई, वो क्या है कि मुझे इधर थोड़ा 5 मिनट का काम है। तो इस पर मैंने भी उस ड्राइवर से कुछ ज़्यादा नहीं बोला। मगर जब उसने गाड़ी एक सुनसान जंगल के साइड में लगाई तो मुझे लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है। वैसे भी मुझे वो ड्राइवर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जंगल की बाउंड्री फांदकर जंगल में चला गया। अब मैं अकेला गाड़ी में बैठा हुआ उसका वेट करने लगा। मगर जब 5 मिनट की जगह 15 से 20 मिनट गुजर गए तो मेरे को गुस्सा आने लगा। मैं मन ही मन उस ड्राइवर को कोस ही रहा था कि वो एकदम से बाउंड्री फांदता हुआ आया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मगर वो ड्राइवर इतना ज़्यादा दहशत में था कि वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि बड़ी जोर की हवा का झोंका आया। उस झोंके के कारण हम गाड़ी के साथ पलट गए। हवा इतनी तेज थी कि गाड़ी 3-4 बार पलटने के बाद रुकी और इस उलट पलट में ड्राइवर के साथ साथ मुझे भी काफ़ी चोट आई। हालांकि मैं गाड़ी से दूसरे चक्कर में ही बाहर गिर पड़ा था, मगर बेहोशी हालत में होने के कारण मैं सड़क पर ही लेटा हुआ था। बस मुझे सामने पलटी हुई गाड़ी ही दिखाई दे रही थी और उससे बाहर आता हुआ वो ड्राइवर। तभी एक लड़की वहां पर आ पहुंची और उसने उस ड्राइवर को सर से पकड़कर हवा में उठा दिया और देखते ही देखते ड्राइवर की दोनों आंखों में अपनी उंगली धंसा दी। ड्राइवर खूब चीखे चिल्लाए जा रहा था, मगर लड़की अभी भी उसे यूं ही हवा में टांगे हुए थी। कुछ ही देर में ड्राइवर खामोश हो गया और ड्राइवर के खामोश होते ही वो लड़की गायब हो गई और वहीं मैं भी पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि वहाँ बहुत भीड़ जमा है और मुझे कुछ लोग टांग कर कहीं ले जा रहे हैं। उन सभी लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पुलिस वालों ने मुझसे उस ड्राइवर के रिगार्डिंग पूछताछ की, मगर ये पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि वहां के सीसीटीवी में मेरे बताए गए अनुसार कोई भी लड़की कैप्चर नहीं हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि वो ड्राइवर नशेड़ी गंजेड़ी था और वहां जंगल में अपने दोस्तों के साथ नशे की धुन में लड़कीबाजी करता था और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रेप करके उन्हें जान से मार दिया।
तो उन्हीं की अतृप्त आत्माओं ने उस ड्राइवर की जान ले ली। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।